कराची में कातिल लुटेरों का राज बरकरार। न्यू कराची में डाकुओं ने घर के करीब बैठे नौजवान की जान छीन ली। इमरान नए मोबाइल फोन की आईडी बनाने के लिए घर से बाहर निकला। मुलजिमान ने फोन छीन लिया। मकीनों के शोर मचाने पर गोलियां चलाते हुए फरार। एक गोली इमरान की गर्दन में जा लगी। वालिद और भाई गम से निढाल। शहर कायद में रवां साल डाकुओं के हाथों 82 शहरियों का कत्ल। कराची में दुबई पलट ग्रेजुएट नौजवान भी डकैतों में मुलविस निकला। ईद की छुट्टियां मनाने आया, 80 से ज्यादा डकैतियां कर ली। मुलजिम अनस का एतराफ़ जुर्म। वारदातें की हैं सर, 70-75 वारदातें की हैं सर। बड़ी तो कोई भी नहीं है सर, रोडों के अंदर की हैं छोटी मोटी वारदातें जो होती रहती हैं। स्ट्रीट क्राइम किया है, ज़िंदगी ख़राब कर दी मैंने। मुझे 15 दिन के बाद मेरी दुबई की दोबारा की फ़्लाइट है। कराची के इलाके कोरंगी में फायरिंग से सियासी जमात का कारकुन जाँ बहक। शहरियों का मुबैना तौर पर फायरिंग में मुलविस एक मुलजिम को पकड़कर तशद्दुद। मुलजिम अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया, दूसरा गिरफ्तार। पेशावर के इलाके हसन खेल में फोर्सेस का ऑपरेशन। दहशतगर्द कमांडर अब्दुल रहीम 2 साथियों समेत हलाक। झड़प में पाक फौज के 2 जवान और CTD के 2 अफसरान शहीद। दहशतगर्द कमांडर के सर की कीमत 60 लाख रुपए मुकर्रर थी। गुज़िश्ता रोज़ शिमाली वज़ीरिस्तान में शहीद कैप्टन उसामा की रावलपिंडी में नमाज़ जनाजा फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। सिपाही जैन अली भावल नगर और असदुल्ला की मिटियारी में फौजी एजाज़ के साथ तदफीन। गैर मुल्की सरमायाकारों का पाकिस्तान में सिक्योरिटी। कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम्स और बलूचिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। मजमूई हालात 2023 से ज़्यादा ख़राब करार दे दिए। कराची में सिक्योरिटी सूरत हाल गुज़िश्ता साल के 69% के मुकाबले में 80% ख़राब हुई। लाहौर समेत कुछ शहरों में मामूली बेहतरी भी आई। ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर आज़म की वज़रा को अहदाफ के हुसूल के लिए 3 माह की मोहलत। मसाइल के हल में सुस्ती बर्दाश्त न करने का इंतबा। 10 लाख ट्यूबवेल तेल पर चल रहे हैं। 80 अरब रुपए ज़ाया हो रहे हैं। PNS के 12 जहाज़, 5 अरब की तनख्वाहें हैं। किसी को परवाह नहीं। क्या और जहाज़ नहीं लेने चाहिए? फैसलों पर अमल दरामद करना होगा। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। मुआशी अहदाफ के हुसूल के लिए शफ़ाफियत और खुद एहतसाबी की ज़रूरत पर जोर। गंदुम की बरामद का कोई फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली में सूरत हाल वाज़ेह कर दी। PTI दौर में चीनी और गंदुम बरामद करके दरामद करने का तंज। साबिक स्पीकर असद कैसर से माजी में अपोजिशन लीडर को बात करने का मौका न देने का भी शिकवा। PTI दौर में कैदी था तो असद कैसर ने प्रोडक्शन ऑर्डर तक जारी नहीं किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी याद दहानी करा दी। असद कैसर ने हुकूमती दावे मुस्तरद करके मौजूदा दौर की पार्लियामेंट में सेंसर लगाने का शिकवा कर दिया। बिलावल हाउस लाहौर में आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी का इजलास। पंजाब की सियासी सूरत हाल और इत्तेहादी नून लीग से वर्किंग रिलेशन के मामलात पर बात। मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है लेकिन मसाइल हल जल्द होंगे। सेक्रेटरी इत्तलात शहजाद चीमा की ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से सदर का इस्तकबाल न करना, कोई इशू तस्लीम करने से इनकार। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी पर पहला बड़ा एक्शन। चेयरमैन PCB ने वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को सिलेक्शन कमेटी से फारिग कर दिया। मंसूर राना की मैनेजर और वहाब रियाज की सीनियर मैनेजर के ओहदे से भी छुट्टी। खिलाड़ियों के गैर संजीदा रवैये का नोटिस न लेने पर कार्रवाई की गई। ज़राए का दावा। 5 रुकनी नई सिलेक्शन कमेटी की भी तश्कील। असद शफीक, मोहम्मद यूसुफ, गैरी क्रिस्टिन और जेसन ग्लेस्पी शामिल। चेयरमैन का फैसला बाद में किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए 100% काम किया। ब्लेम गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। सिलेक्शन कमेटी से निकाले जाने के बाद वहाब रियाज का बयान। कमेटी में काम करना एजाज करार दे दिया। हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने शाहीन शाह आफरीदी के रवैये की शिकायत कर दी। बतौर सीनियर बॉलर रवैया और कारकर्दगी मिसाली नहीं थी। तमाम बॉलर्स प्लान के मुताबिक नहीं खेले। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जियों की भी निशानदेही। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाईकोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस तैनात। सदर मुमलिकत ने तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस शफी सिद्दीकी की बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट तैनाती की भी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की ज़ेर सदारत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इजलास। जजेस की मुशावरत तकरीबन 1.5 घंटे जारी रही।
सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज तमाम फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। 190 मिलियन पाउंड केस में परवेज खट्टर की इमरान खान के खिलाफ गवाही मामला एजेंडे पर नहीं था, एडिशनल एजेंडे के तौर पर सामने लाया गया। शहजाद अकबर ने काबीना को गैर कानूनी रकम की पाकिस्तान मुंतकली का बताया। कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए। साबिक वजीर दिफा के बयान के दौरान बानी पीटीआई मुस्कुराते रहे। इमरान खान ने शफाफ इंतखाबात मौजूदा बहरान का वाहिद हल करार दे दिए। सबको मालूम है इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड इलेक्शन कराए, किसी को हुकूमत पर भरोसा नहीं रहा। ऐसा सलूक किया जा रहा है जैसे सबसे बड़ी गद्दारी की हो। साबिक वजीर आजम की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, मुतालबात के हक में भूख हड़ताल का इशारा भी दे दिया। बानी पीटीआई की नैब तरमीम कालादम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। किसी की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरमीम किसी बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होती। करप्शन बचाने के लिए की गई तरमीम अवाम का कानून से एतबार उठा देती हैं। चीफ जस्टिस इनके मुकदमात की समाअत न करें। साबिक वजीर आज़म का मौक़िफ़। इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला के दलाइल मुकम्मल। अदालत ने खाबर मानिका के वकला से तलाक नामे पर तारीखी टैंपरिंग से मुताल्लिक जवाब मांग लिया। केस की मजीद समाअत कल 9:30 बजे तक मुलतवी। विफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% तक और पेंशन में 15% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 1 से 16 तक 25 और 17 से 22 ग्रेड तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा। इतलाक 1 जुलाई से होगा। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुल्क गिर हड़ताल। आज से आटे की पैकिंग और तरसील मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। मुल्क भर में आटे की किल्लत का खदशा। हुकूमत का फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के मुतालबात मानने से साफ इनकार। लाहौर में एंकर पर्सन आयशा जहांजेब पर तशद्दुद के केस में शौहर गिरफ्तार। इस साल 3 से 4 मरतबा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। एंकर का शौहर पर खुफिया निकाह का भी इल्ज़ाम। वज़ीर आला मरियम नवाज ने नोटिस लेकर आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। आयशा जहांजेब को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत का टैक्सला और सुंदर लेबर कॉलोनियों में मजदूरों को 1224 फ्लैट्स मुफ्त देने का ऐलान। 6 अरब रुपए की डेथ और मैरिज ग्रांट्स देने का हुक्म। गारमेंट सिटी में खवातीन वर्कर्स के लिए 2 हॉस्टल बनाने की मंजूरी। कराची में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। पुलिस ने इत्तेहाद टाउन से कलादम तंजीम के कमांडर को गिरफ्तार करके खुदकुश जैकेट बरामद कर ली। मुलजिम शुएब खैबर एजेंसी में 16 मजदूरों के अगवा और कत्ल में भी मुलव्वस। सर की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर थी। कराची में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के हाथों कंपनी के सीईओ का कत्ल। मुलजिम ने 3 माह से तनख्वाह न मिलने पर कत्ल का एतराफ़ किया। कराची के बल्दियाती इदारों में नौकरी का झांसा देकर सैकड़ों शहरियों को लूट लिया गया। जिला जुनूबी में कम अज़ कम 300 से ज़ायद बेरोजगार लुट गए। जालसाज ग्रुप कलादम डीएसपी साउथ महकमा बागात के जाली तकर्रुरनामे थमाकर रफू चक्कर। मुतासरा शहरियों की हुकूमत से नोटिस लेने की अपील। चोरी की गाड़ियां सड़क पर आते ही पकड़ी जाएंगी। कराची में कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत नुमाइश चौरंगी पर जदीद कैमरे नस्ब। गाड़ियों के नंबर फोकस करके डेटा चेक किया जा सकेगा। शहर भर में 1 करोड़ रुपए की लागत से 100 कैमरे लगाए जाएंगे। डीआईजी ने सोल्जर बाजार थाने में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में फुटबॉल ग्राउंड के करीब सांप निकल आया। रेस्क्यू हुक्काम ने सांप को पकड़कर महकमा जंगलात के हवाले कर दिया। कराची में पावर हाउस चौरंगी पर पानी और बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। नागन चौरंगी जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। लाहौर में भी बादल बरस पड़े। पेशावर और सवाबी में भी बादल बरसे। हरीपुर और अतराफ के इलाकों में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश। बरसाती नालों में तुग़यानी के बायस रेलवे रोड कई घंटों से बंद। पंजाब भर में 15 जुलाई तक शदीद बारिशों से अर्बन फ्लडिंग के भी खदशात। कराची में तीसरे रोज भी मतला अबरालूद। 20 जुलाई से तेज बारिशों के स्पेल का इम्कान जाहिर। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का रूस का सरकारी दौरा। नायब रूसी वजीर दिफा और नायब सिक्योरिटी काउंसिल से मुलाकातें। रूसी फौज के डेप्यूटी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से कसीरुल जहती ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल।
इसराइली फौज ने गाजा में 4 रोज़ के दौरान 4 स्कूलों को खून में नहला दिया। 24 घंटों में मजीद 52 फलस्तीनी शहीद, 208 जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 38,295 तक जा पहुंची, 48,241 जख्मी। एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी सिस्टर्स के 8 गोल्ड मेडल। साइबल सुहेल और वेरोनिका ने 4 गोल्ड मेडल जीते। तीसरी बहन आज मुकाबलों में हिस्सा लेंगी। यूएफा यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप के दिलचस्प मुकाबले जारी। स्पेन ने फ्रांस को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर फाइनल में जगह बना ली। फातेह टीम के लामैन गैमिल और डैनी ओलेमो ने गोल स्कोर किया।